अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर बहुत ही मज़ेदार सी मसाले वाली बीफ बिरयानी की रेसिपी शेयर करने आई हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। कुर्बानी के गोश्त से बिरयानी बनाने के लिए अगर आप ये चाहते हैं कि गोश्त बिल्कुल नरम हो और बहुत ही ज़ायक़ेदार बिरयानी बने, तो ये रेसिपी उनके लिए है। तो रेसिपी को एंड तक देखिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और बना लें ये नरम से गोश्त वाली बीफ बिरयानी। बहुत मज़े की बनती है, बहुत शानदार बनती है। एक बार आप लोग इस रेसिपी से बिरयानी बनाइए और एंजॉय कीजिए। बिरयानी की रेसिपी शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले हम लेंगे 3 से 4 अदद लौंगे, 3 अदद छोटी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा जो तकरीबन 6-7 टेबल स्पून ऑयल के अंदर हम हल्के से इसको करकरा लेंगे और इसके बाद हम हाफ केजी बीफ को ऐड करेंगे और उस वक्त तक इसे फ्राई कर लेंगे जब तक बीफ का कलर वाइट ना हो जाए। तकरीबन 1 मिनट तक हमें बीफ को फ्राई करना है। इसके बाद इसमें हम ऐड कर लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। याद रखिएगा, यहाँ पर हमें गोश्त को कुक करते वक्त बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। थोड़े से ऑयल में हमें गोश्त को कुक करना है। इसके बाद नंबर आता है हल्दी पाउडर, जो हम यहाँ पर 1 टीस्पून ऐड कर रहे हैं और साथ साथ 1 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इसके साथ इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक। तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद गोश्त के साथ अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब बारी आती है पानी डालने की, तो यहाँ पर मैंने 1.5 गिलास पानी ऐड किया है क्योंकि मैं इस गोश्त को प्रेशर कुकर में पकाऊंगी, तो इसलिए पानी की मिकदार हमें कम रखनी है। प्रेशर कुकर को बंद करने के बाद 15 से 20 मिनट के बाद हमने चेक किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पानी हमने ऐड किया था वो ड्राई हो चुका है और गोश्त भी जनाब गल चुका है। अच्छा जी, अब बारी आती है मसाले डालने की। हाफ टी स्पून गरम मसाला डालेंगे, हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम जावित्री जायफल, 4 से 5 अदद आलू बुखारे ऐड कर लेंगे। ब्लैक पेपर भी हाफ टी स्पून इसमें ऐड करेंगे। शाही ज़ीरा 1 टीस्पून इसमें जाएगा। अब ये बिरयानी के वो मसाले हैं जो बिरयानी में खुशबू लाएंगे। छोटी इलायची यानी सब्ज़ इलायची इसमें ऐड करेंगे 5 से 6 अदद। तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद अब हमने इसमें ऐड करना है कुटी हुई लाल मिर्च को। हमने यहाँ पर, आप तेज़ या कम अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैंने 1 टीस्पून डाला है। तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब बहुत अच्छी तरीके से इसे हम मिक्स कर लेंगे और हाफ टी स्पून के करीब ही मैंने यहाँ पर ऐड किया था चाट मसाला, थोड़ी खटास के लिए। दही हमने यहाँ पर ऐड किया है 3 से 4 टेबल स्पून। दही के साथ गोश्त को बहुत अच्छी तरह से भूनने के बाद अब इसमें हम ग्रीन चिली को चॉप करके हमने इसमें ऐड किया है, तकरीबन 2 से 3। एक बड़े साइज़ का टमाटर या 2 दरमियाने टमाटर को भी स्लाइस में कट करके इसमें आप ऐड करें और इसके बाद इसमें लेमन, 1 लेमन के स्लाइस कट किए हैं और तली हुई प्याज, जो एक बड़े साइज़ की प्याज को हमने तल के रखा हुआ था, उसमें हमने हाफ प्याज को यहाँ पर ऐड कर दिया है और हाफ हम तय लगाते वक्त इस्तेमाल करेंगे। प्याज के साथ साथ अब इसमें इतने ऑयल को ऐड करेंगे जितना हमें यहाँ पर ज़रूरत है, ताकि बहुत अच्छी तरीके के साथ हर चीज़ आराम से कुक हो जाए। ये तो हो गया बिरयानी का मसाला तैयार। अब जनाब हम यहाँ पर बना रहे हैं बिरयानी 3 कप की। 3 कप चावल को हमने तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए पानी में भिगो के रखा था और यहाँ पर अब हम पानी बॉयल करेंगे। 4 गिलास पानी को हमने बॉईल किया और अब इसके बाद इसमें हम चावल को ऐड करेंगे और 95% चावल को हम डन कर लेंगे। सॉल्ट हम यहाँ पर 3 टेबल स्पून ही डालेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर 3 कप राइस लिया था। थोड़ा सा लेमन के ड्रॉप्स डालेंगे ताकि चावल टूटे नहीं और
बहुत अच्छा सा तैयार हो जाए। अभी आप देख सकते हैं कि जैसे ही चावल अच्छी तरह से कुक हो गए, इसका पानी हमने ड्रेन कर दिया है। अब बारी आती है तह लगाने की। तो हाफ़ पोर्शन हमने राइस का सबसे नीचे लेयर में रखा है और अब हम जो मसाला हमने तैयार किया था, इसकी तह हम लगाएँगे। इसके ऊपर हम थोड़ा-सा पुदीना हमने काट के रखा था, हाफ़ गड्डी पुदीने की इसमें जाएगी। इसके बाद दूसरी लेयर में हमने बचा हुआ मसाला ऐड किया है। गोश्त बहुत नरम और बहुत अच्छा सा गलाइएगा, तभी बिरयानी का मज़ा आएगा। ये तो हो गई अब इसकी लास्ट है। इसके ऊपर हमने बचा हुआ पुदीना और तली हुई प्याज को ऐड किया है और अब हम केवड़ा वाटर जर्दे के रंग के साथ इसमें थोड़ा थोड़ा दूर दूर डाल देंगे ताकि कलर भी बहुत शानदार बन के तैयार हो। उसके बाद 20 मिनट के लिए हम तवा रख के इसे दम पे दिया है और अब यूँ ये बिरयानी तैयार हो गई है। डिश आउट करते हैं। बहुत मज़े की बिरयानी बनती है, यकीन करें एक दफ़ा इस रेसिपी से बनाइएगा। किसी भी ब्रांड के मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत खुशबूदार और बहुत शानदार ये बिरयानी बनती है। और जो मसाले हमने बाद में ऐड किए थे, उसी तरह से आपने मसाले ऐड करना है। गोश्त के साथ शुरू में तमाम मसाले नहीं डालिएगा, वरना गोश्त का कलर ब्लैक पड़ जाता है और खाने में भी अच्छा नहीं लगता, ना ही देखने में। तो इस तरह से देखिए आप, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि ये बिरयानी मैंने इस तरह से बनाई तो वाक़ई बहुत लाजवाब बनी। रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।